नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल की ओर से जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप दोस्तों? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आइए आज की कहानी सुनते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही प्यारी, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानी है। आइए कहानी को शुरू करते हैं। किसी नगर में एक राजा राज्य करते थे। वह राजा बहुत ही दयालु, न्यायप्रिय स्वभाव का था। उसकी प्रजा अपने राजा से बहुत प्यार करती थी क्योंकि वह सबके दुख सुख का था। परंतु उस राजा को कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह बहुत दुखी रहता था। एक बार वह किसी संत के पास गया और उसने अपना दुख कह सुनाया। संत को दया आ गई और उसे औलाद होने की आशीर्वाद दे दिया। 9 महीने बाद राजा के घर एक कन्या ने जन्म लिया। दोस्तों, वह राजा अपनी कन्या को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक था। इसलिए उसने दासी से कहा, मैं कन्या के दर्शन करना चाहता हूँ। दासी ने कन्या को उसकी गोद में दे दिया। जब वह कन्या को ले रहा था तो उसके पास से एक सुंदर ही औरत गुजरी। वह सुंदर स्त्री देखकर राजा ने सोचा, यह कौन हो सकती है। राजा ने उस औरत से पूछा, सुंदरी, आप कौन हैं? आपका परिचय क्या है? वह स्त्री बोली, राजन, यह जो आपकी कन्या है, आज इसकी छठी है और छठी के दिन इस कन्या का भाग्य लिखा जाता है। जो भी जीव इस धरती पर आते हैं सभी का भाग्य लिखा जाता है। इस कन्या का भाग्य भी मैंने लिखा है। मैं बेमाता हूँ। जो भाग्य लिखने वाली होती है वो बेमाता हूँ। राजा बोला, बेमाता, आपने मेरी कन्या का क्या भाग्य लिखा है? बेमाता ने कहा, राजन, यह जो आपकी कन्या है, एक दिन आपका विवाह इसी कन्या के साथ होगा। राजन एकदम हैरान हो गया, यह कैसे हो सकता है? बेमाता ने कहा, राजन, यही सत्य है और ऐसा ही होगा। राजा बोला, ऐसे कैसे हो सकता है कि एक पिता अपनी ही पुत्री के साथ विवाह करे? यह मैं कभी नहीं होने दूंगा। बेमाता हंसने लगी और बोलने लगी, जो भाग्य में लिख दिया गया है उसे मिटाने वाला कोई नहीं होता। राजा बोला, इसे मैं मिटा कर ही रहूँगा। ऐसा कहकर बेमाता यह बोलकर कि राजन मैं फिर मिलूँगी तो चली गई। राजा की खुशी उदासी में बदल गई। राजा ने सोचा, अगर ऐसा होगा तो ये बहुत बुरा होगा। अब क्या किया जाए? उसने एक लकड़ी का संदूक मंगवाया और उसे सोने से मंडवा दिया गया और उस कन्या को उस संदूक में रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया गया। राजा ने सोचा, आज भगवान ने मुझे कन्या भी दी, क्या प्रसन्नता मिली, क्या सुख मिला, मुझे उल्टा दुख ही मिला। लेकिन उस कन्या को नदी में प्रवाहित करके उसने राहत की सांस भी ली, क्योंकि उस कन्या से पिता की विवाह नहीं होगा। अब वह कहीं और चली जाएगी। संदूक में कुछ हीरे जवाहरात भी रख दिए ताकि किसी को वह संदूक मिले, कन्या मिले तो उस कन्या का पालन पोषण भी अच्छे से हो सके। राजा तो अपना काम करके चला गया। वह संदूक नदी में बहकर एक किनारे लग गया। भाग्यवश उस नदी के किनारे एक धोबी कपड़े धो रहा था। उसने देखा कि नदी में एक संदूक बह कर आया है। उसने उस संदूक को उठाया
और उसे अपने घर ले गया। घर पर खोल कर देखा तो उसमें से एक सुंदर सी कन्या निकली। उसने अपनी धोबिन को कहा, यह पता नहीं किसने अपनी कन्या को प्रवाहित कर दिया है, परंतु भाग्यवश उनके पास भी कोई संतान नहीं थी। उस धोबिन ने उस कन्या को उठाया और अपनी छाती से लगा लिया। धोबी से बोली कि हमारे पास कोई भी संतान नहीं है, इसलिए हम इसे बहुत लाड प्यार से पालेंगे। धोबी और धोबिन ने उसे बहुत लाड प्यार से पाल लिया, लेकिन धोबी धोबिन उससे कोई भी काम नहीं करवाते थे। धीरे धीरे कन्या बड़ी होती चली गई और वह 14-15 साल की हो गई। एक बार की बात है, धोबी धोबिन एक बार किसी कारणवश कहीं बाहर चले गए और उस कन्या को कपड़े धोने पड़े। वह कपड़े लेकर नदी के किनारे पर चली गई। कपड़े धो रही थी कि वहाँ एक राजा आया। वह राजा वही राजा था जो उस कन्या को प्रवाहित करके गया था। वह शिकार खेलने के लिए आया हुआ था और रास्ता भटक गया था और उसे बहुत प्यास लगी थी, इसलिए वह नदी के किनारे पानी पीने के लिए गया। जैसे ही वह पानी पीने के लिए किनारे पर पहुंचा तो देखा एक बहुत सुंदर कन्या कपड़े धो रही है। उससे बोला, सुंदरी तुम कौन हो? वह कन्या बोली, मैं धोबी और धोबिन की पुत्री हूँ। राजा बोला, अच्छा तुम मुझसे विवाह करोगी? तुम्हारी सुंदरता पर मैं बहुत मोहित हो गया हूँ। कन्या बोली, यह मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मेरे माता पिता को पता चलेगा तो बहुत नाराज़ होंगे, और कहाँ आप और कहाँ मैं, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, इसका निर्णय मेरे माता पिता ही करेंगे। लेकिन राजा इतना इंतज़ार नहीं कर सकता था। वह उस कन्या को लेकर मंदिर में चला गया और मंदिर में विवाह करके अपने राजमहल ले आया। राजमहल लाने के बाद वह बेमाता फिर ज़ोर ज़ोर से हंस के प्रकट हुई और बोली, राजन तुम तो विधि का विधान मिटाने वाले थे, अब क्या हुआ? राजा ने मुड़ कर देखा तो यह वही औरत थी जो बेमाता बोल रही थी। बेमाता ने कहा, यह वही कन्या है जो तुम्हारी पुत्री थी, और यह तुमने संदूक जो प्रवाहित किया था वो नदी के किनारे एक धोबी और धोबिन ने उठा कर ले गए थे। उसी में से यह कन्या निकाली और उसे पाल पोस कर बड़ी किया। राजन तुम विधि के विधान को मिटाने की सोच रहे थे, ऐसा ना कभी हो सका है और ना कभी होगा। जो भाग्य में लिखा गया है, भाग्य का लिखा तो भुगतना ही पड़ता है। राजा को देखकर बहुत दुख हुआ और सोचा, मैंने क्या कर दिया है, मैंने अपनी ही बेटी से विवाह कर लिया। राजा को इस बात का बहुत सदमा लगा और राजा ने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट हमारा हौसला बढ़ाते हैं और उससे हम अच्छी अच्छी कहानियाँ ढूंढ कर लाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।